हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। लेट्स सी, यू कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू वन अनदर स्केल लाइक दिस। यू कैन गो लाइक दिस, you can go like this, any way you can do. Let's see, degree Celsius, degrees, this is the formula for interconversion of temperature. You have to know first what is LFP, UFP, LFP, everything. LFP, what is LFP? LFP is lower fixed point, UFP upper fixed point. LFP is nothing, it's freezing point of water in different temperature scales. LFP is freezing point in different temperature scales. Freezing point of water, freezing point of water आपको different freezing point of water आपको different scales में याद ही करना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में होता है 273 केल्विन। और क्या होता है? यूएफपी, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट, boiling point means UFP. 100 degree Celsius, 212 degree Fahrenheit and 373 Kelvin. मुझे पता है कि आप इस चीज़ को फार्मूले से भी कर सकते हैं। और फार्मूले कितने? 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक होगा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए, एक होगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन के लिए। इसके बावजूद, 2 फार्मूले के बावजूद भी आप डिग्री फ़ारेनहाइट से आप डायरेक्ट केल्विन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसका एक और अच्छा वो है, मेरिट है कि आपको कोई नई टेम्परेचर स्केल दे दिया जाए और इन किसी में से कंपेयर कराए। आपको जो नई टेम्परेचर स्केल देगा उसकी एलएफपी और यूएफपी बताएगा। उसका क्वेश्चन करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे कैसे होगा वो। तो अभी देखते हैं इंटर कन्वर्जन मीन्स टेम्परेचर, इसका कन्वर्जन अभी देखते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस एलएफपी क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 0। यूएफपी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0। और डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट एलएफपी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट 32/212 माइनस 32। फिर क्या है? केल्विन में एलएफपी मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन 273 अपन अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 373 माइनस 273। आगे देखते हैं। कंटिन्यू बंद है क्या? स्टार्ट करा, एडिट करना। अब इसके बाद देखते हैं, इसके में क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा और आप वो करके लिख सकते हैं। इसको ये सारी चीज़ें हटा करके, जो फालतू की चीज़ें, इनको हटा करके देखते हैं आगे क्या होगा। गड़बड़ा दिए थे, तहीं से रोक देते, रुकत नहीं करते। अबे तो तहीं से रोक दे, फिर चला देना, एडिट करे से अच्छा है। अब फीली गाड़े है, एडिटिंग इतना अच्छा होता है ना, छोड़ दो ना गाड़े ना गाड़े यार, एक गिरावे चाहते हैं, चल जाएगा काम, चलेगा धीरे धीरे। इसके बाद देखते हैं, अभी तक वहां तक हो चुका था। अब देखते हैं C माइनस 0 क्या हो जाएगा? C अपान डिग्री सेल्सियस अपान 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपान 180। 212 में से 32 माइनस करेंगे 180 आ जाएगा। केल्विन में क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273 अपान 100।
373 माइनस 273 100। देखिए अब थोड़ा आसान लगने लगा है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको कोई कह दे कि 40 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। 40 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे हम देखेंगे। हमें कुछ भी नहीं मालूम, कोई भी फार्मूला नहीं मालूम। या तो आप शुरुआत से चले जाओ, आपको इतना याद है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करके। तो डिग्री सेल्सियस अपान 100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ही तो निकालना है। F माइनस 32 अपान 180। तो डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, यही निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख देंगे, 40 अपान 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपान 180। तो क्या हो जाएगा, F माइनस 32 अपान 180। यहाँ क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F ये इधर 18 4 जा, इधर हो जाएगा F माइनस 32 माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 72 प्लस 32। 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में 104 मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आप कोई सा भी टेम्परेचर कर लेंगे, आप करके देखिएगा, इससे भी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि एक अगर नई टेम्परेचर स्केल दे दिया जाए, कोई नई टेम्परेचर स्केल दे दे, उसका अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट बता दे, तब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे अब देखते हैं कि जैसे कोई नया टेम्परेचर स्केल है, या मान लीजिए कोई फॉल्टी थर्मामीटर है, उसकी रीडिंग, उसकी अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट उसी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या किसी से कंपेयर करके पूछे कि इसका एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए एक फॉल्टी थर्मामीटर, या बोल लीजिए एक हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल है, एक हाइपोथेटिकल थर्मामीटर Y है। Y हाइपोथेटिकल थर्मामीटर है जिसका अपर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, देखिए अपर फिक्स पॉइंट है तो अपर फिक्स पॉइंट हमेशा ज़्यादा ही होगा। अपर फिक्स पॉइंट मान लीजिए 105 है और लोअर फिक्स पॉइंट है 5। अपर फिक्स पॉइंट 5 है और लोअर फिक्स पॉइंट, जब y की रीडिंग, जब y की व्हेन रीडिंग ऑफ y, ये क्वेश्चन है, व्हेन रीडिंग ऑफ y इज 25 देन फाइंड एक्चुअल टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए आपको पता था, अब यहाँ पे एक नया टेम्परेचर स्केल है, तो मैं कह देता हूँ नया टेम्परेचर स्केल है y माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपान अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। किसमें कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री सेल्सियस में एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। आपको डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट पता है, क्या होगा 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट 100 और उसका कितना लोअर फिक्स पॉइंट 0। इसका आपको बता दिया। इस Y थर्मामीटर या बोलो हाइपोथेटिकल या बोलो फॉल्टी थर्मामीटर का आपको लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट दिया है। तो Y माइनस लोअर फिक्स पॉइंट आपके पास 5 है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू C माइनस 0, तो C अपान 100। अब कह रहा है कि जब y की रीडिंग, व्हेन द रीडिंग ऑफ y इज 25, तो रीडिंग ऑफ जब y 25 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा। तो रीडिंग ऑफ y की रीडिंग 25 रख देंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में जो आंसर आ जाएगा वो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।